जी अंतर्वतनी हुई, गर्भवती हुई और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान को पुत्र की प्राप्ति भई। भगवान के पुत्र जो हैं इनका नाम प्रद्युम्न है। ये कामदेव के अवतार हैं। जब भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र के द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया था, क्योंकि देवताओं के कहने पर कामदेव भगवान शंकर की तपस्या भंग करने गया, तो भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र की ज्योति से कामदेव को भस्म कर दिया। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरिझारा। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरिझारा। चितवत काम भयउ जरिझारा। चितवत काम भयउ जरिझारा। भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव जब भस्म हो गया तो कामदेव की पत्नी रति देवी रोने लगी। रति देवी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, मेरे पति को शरीर की प्राप्ति अब कब होगी? आपने तो इनको भस्म कर दिया। तो भगवान शंकर ने कहा, अब ये कुछ दिन तक बिना शरीर के ही रहेंगे और इनका नाम होगा अनंग। कामदेव का एक नाम है अनंग। अनंग का मतलब जिसके अंग नहीं है, शरीर नहीं है। तो रति देवी ने कहा, फिर इनको शरीर की प्राप्ति कब होगी? कब तक ये अनंग रहेंगे? तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने कहा, जब द्वापर युग आएगा और मेरे आराध्य प्रभु कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, तब तुम्हारे पति उनके पुत्र बन करके प्रकट होंगे। और कृष्ण के पुत्र बन करके प्रकट होंगे तब उनको शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। होई हरण महामहि भारा, होई हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारे पति भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर के प्रकट होंगे। भगवान शंकर के वचन के अनुसार कामदेव ही भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर के प्रकट हुए। इनका नाम प्रद्युम्न। ये भगवान की विभूति है। भगवान के चतुर्व्यूह का वर्णन आगम शास्त्र में और पुराणों में। चतुर्व्यूह का मतलब भगवान के 4 रूप। और ये 4 रूप क्यों हैं? बोले, जिन 6 गुणों की हमने चर्चा की थी, भगवान के जो 6 गुण कहे गए प्रमुख रूप से, ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, ये 6 गुण जिसके अंदर विद्यमान हो वो भगवान का प्रथम रूप वासुदेव। और फिर इन 6 गुणों में से 2-2 गुण प्रधान रूप से जिनमें विद्यमान हो वो संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये क्रम है। इसी को व्यूह कहा जाता है। और चारों व्यूह जब प्रकट होते हैं तो वह परिपूर्णावतार होता है।
ऐसे तो भगवान के सभी अवतार पूर्ण हैं, लेकिन परिपूर्ण अवतार का मतलब जिसमें चारों व्यूह प्रकट हों, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। इसीलिए रामावतार और कृष्णावतार को परिपूर्ण अवतार कहा जाता है। रामावतार में भी चारों प्रकट हैं, वहां पर चारों भाई के रूप में है, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और कृष्णावतार में बोले कृष्णावतार में भगवान वासुदेव, कृष्ण और उनके भाई संकर्षण श्री बलराम जी, और तीसरा रूप बोले पुत्र के रूप में प्रद्युम्न, और चौथा पौत्र के रूप में अनिरुद्ध। रामावतार में चारों भाई के रूप में है, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और कृष्णावतार में एक भाई के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक पौत्र के रूप में। इस प्रकार वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ये भगवान के चतुर्व्यूह हैं। इन सब विषयों का गंभीर विवेचन आगम शास्त्र में, पौराणिक रहस्यों में कहा जाता है। तो ये प्रद्युम्न जी महाराज भगवान की विभूति हैं और भगवान के पुत्र हैं, भगवत स्वरूप हैं। इनकी लीला का वर्णन करते हैं सुखदेव जी कि प्रद्युम्न जी का जब प्राकट्य हुआ उस समय एक असुर था जिसका नाम था संबरासुर। संबरासुर को वरदान था कि कृष्ण के पुत्र के द्वारा उसकी मृत्यु होगी। तो उसने क्या किया, बोले भगवान के पुत्र प्रद्युम्न को रुक्मिणी जी के महल से उठा लिया अपनी माया के द्वारा और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। भगवान के पुत्र को भगवान के घर में से गायब कर दिया महाराज। इन कथाओं को सुनकर के कभी कभी लगता है फिर भगवान किस बात के थे भाई? भगवान के घर में इतनी बड़ी सेंध लगा दी उस संबरासुर ने। बोले ये सब भगवान की ही इच्छा से हो रहा है। संबरासुर की क्या औकात है कि वो द्वारिका में प्रवेश कर जाए और रुक्मिणी जी के अंतःपुर से भगवान के बालक को उठा ले। भगवान को ये लीला करनी थी और इसी लीला के माध्यम से संबरासुर का वध होना था, इसलिए सब कुछ भगवान के संकल्प से ही हो रहा है। और जो कुछ होता है भगवान की लीला में सब भगवान के ही संकल्प से होता है। सब में भगवान का ही संकल्प निहित है। अयोध्या में राम जी का वनवास हुआ तो किसी ने कहा राम जी का यह वनवास क्यों हुआ? बोले केकई जी के कारण हुआ। बोले नहीं, केकई जी के कारण नहीं हुआ। तब बोले मंथरा के कारण हुआ, मंथरा ने केकई की बुद्धि बदल दी। बोले नहीं नहीं, मंथरा के कारण भी नहीं हुआ। बोले तब? बोले मंथरा की बुद्धि को सरस्वती ने बदल दिया, सरस्वती के कारण। नाम मंथरा मंदमति दासी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामति फेरी। सरस्वती ने मंथरा की मति को फेर दिया, इसलिए सरस्वती के कारण राम जी को वनवास हुआ। तो एक व्यक्ति ने कहा फिर सरस्वती की मति को किसने फेरा? अब यह प्रश्न खड़ा हो गया। तो अंत में कहना पड़ा कि सरस्वती की मति को भी फेरने वाले कौन है? बोले भगवान है। सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर यामी। सरस्वती क्या है? बोले सरस्वती तो कठपुतली है। जैसे कठपुतली का नाच देखा है ना, पर्दा लगा रहता है, सामने वो लकड़ी की बनी हुई कठपुतली कपड़ा उपड़ा पहने सजी हुई नाचती है, लेकिन वो अपने से नहीं नाचती है। उस पर्दे के पीछे एक व्यक्ति छिप करके बैठा रहता है और उस कठपुतली के हाथ पैर के धागे उसके हाथ में रहते। वो धागे को ऐसे ऐसे करता रहता है, पीछे बैठे बैठे कठपुतली बाहर नाचती हुई दिखती। नचाने वाला पीछे पर्दे के पीछे रहता है और कठपुतली पर्दे पर नाचती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सारद दारु नारी सम स्वामी। सरस्वती क्या है? बोले कठपुतली है। दारु नारी, दारु माने लकड़ी, लकड़ी की नारी अर्थात कठपुतली। सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी। लेकिन उस कठपुतली का सूत्र किसके हाथ में है? बोले राम जी के हाथ में, जो राम जी अंतर्यामी। श्री सीता रामचंद्र भगवान की।
जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय 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 जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आज पूर्णाहुति के इस अवसर पर विविध महापुरुषों का दर्शन प्राप्त हो रहा है। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर पूज्य महाराज श्री, उनके साथ अन्य आचार्य महापुरुष पधारे, सबका अभिनंदन स्वागत। मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान की ही इच्छा से सब कुछ होता है। भगवान की लीला में भगवान की इच्छा ही कारण है, बस दूसरा कोई कारण नहीं। समझाने के लिए भले कहा जाए, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि राम जी का अवतार क्यों हुआ। प्रश्न किया पार्वती जी ने, हरि अवतार हेतु कहीं होई। भगवान के अवतार का हेतु क्या है, ये प्रश्न किया पार्वती जी ने। तो भगवान शंकर ने उत्तर दिया, हरि अवतार हेतु कहीं होई, इदमित्थम कही जाए न सोई। भगवान का अवतार क्यों होता है, इसका निश्चित कारण तो हम नहीं बता सकते, लेकिन दो चार कारण भगवान ने बताया शंकर जी ने। एक कारण बताया कि नारद साप दीन एक बार नारद जी ने शाप दिया, इसलिए भगवान का अवतार हुआ। एक कारण बताया कि सनकादिकों ने जय विजय को शाप दिया, इसलिए भगवान का अवतार हुआ। द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ, जय अरु विजय जान सबको। विप्रसाप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। उनके उद्धार के लिए भगवान का अवतार हुआ। एक कारण और बताया, बोले स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने तप किया, तो उनकी तपस्या के कारण भगवान उनके पुत्र बने, इसलिए भगवान का अवतार हुआ। बोले एक कारण और था, बोले क्या? बोले प्रताप भानु राजा जब रावण बना तो उसका उद्धार करने के लिए भगवान का अवतार हुआ। वृंदा के साप से भगवान अवतरित हुए, वृंदा के साप के कारण भगवान का अवतार। अनेक कारण बताए, लेकिन सब कारण केवल समझाने के लिए है। असली कारण क्या है भगवान के अवतार का, भगवान की लीला का? बोले असली कारण गोस्वामी जी ने तब बताया जब भगवान का अवतार हो गया। जब भगवान का अवतार हो गया, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो अंत में गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि भगवान के अवतार का कारण है
कि निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल। निज इच्छा, भगवान की ही इच्छा भगवान की लीला में मूल कारण है। बाकी साप ताप वरदान ये तो केवल कथा है। यथार्थ तो भगवान की इच्छा है, और जो कुछ भगवान की लीला में होता है सब भगवान की ही इच्छा से, उन्हीं के संकल्प से होता है। तो संबरासुर आया और भगवान के अंतःपुर से उनके पुत्र प्रद्युम्न को लेकर के चला गया। इसमें भी भगवान की ही इच्छा कारण थी, नहीं तो वो ले जा सकता था। ले गया, समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में किसी बच्चे को फेंक दिया जाए, कितने देर जिंदा रहेगा? कुछ नहीं तो पानी में डूब के ही मर जाएगा, और नहीं डूबा तो बड़े बड़े पानी के जीव उसे खा जाएंगे, मर जाएगा। लेकिन भगवान की इच्छा देखो, प्रद्युम्न जी को संबरासुर ने ले जाकर के फेंक दिया समुद्र में। समुद्र में एक बहुत बड़े मत्स्य ने निगल लिया, मत्स्य के पेट में चले गए, लेकिन वहां भी जाने के बाद नहीं मरे। क्यों? बोले भगवान की इच्छा। सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही है, भगवान की इच्छा, उन्हीं का संकल्प। और संजोग, एक मछुआरे ने उसी मछली को फंसाया जाल में, जाल में वही मछली आई, और उस मछली को लिया तो वो सोचने लगा हमारे महाराज जो संबरासुर हैं उनको ले चल करके ये मछली मैं उपहार के रूप में भेंट कर दूं। उसका मन ऐसा ही हो गया, उस मछली को लिया और ले गया, ले जाकर के संबरासुर दैत्य को भेंट कर दिया। बोले महाराज आपके लिए बहुत बड़ी मछली लेकर के हम आए हैं मत्स्य, आपके रसोई में इसका उपयोग हो। राक्षस लोग तो ये सब खाते ही पीते हैं, राक्षसों का तो यही सब आहार है। दे दिया। संबरासुर ने उस मत्स्य को अपने रसोई घर में भेजा। रसोई घर में जाने पर उस मत्स्य को जब रसोई बनाने वाले ने काटा पीटा, जो भी करना था किया, तो उस मत्स्य के पेट से जीवित बालक निकला। प्रद्युम्न जी महाराज जीवित रहे। अब उस बालक को देख करके उस रसोईया ने सोचा इतना सुंदर बालक क्या करे। संयोग कि वहां पर संबरासुर के यहां ही मायावती नाम की एक देवी थी, वो वहीं रसोई में वो भी रहती थी, उसका नाम मायावती। ये वाली मायावती नहीं, वो दूसरी मायावती थी, उसका भी नाम मायावती था। वो मायावती कोई और नहीं थी, कामदेव की पत्नी रति देवी थी। भगवान शंकर ने कहा था तुम्हारे पति कृष्ण के पुत्र बनकर के प्रकट होंगे। रति देवी ने कहा था कहां मिलेंगे हमको? बोले संबरासुर दैत्य के घर में ही इस रूप में तुम्हें तुम्हारे पति प्राप्त होंगे। रसोई बनाने वाले ने उस बालक को ला करके मायावती को दे दिया। मायावती तो जान गई है मेरे पति। मायावती ही एक ऐसी पत्नी है जिन्होंने अपने पति के बाल रूप को देखा, अपने पति को अपने गोद में खिलाया। कोई दुनिया की स्त्री अपने पति को कभी बाल रूप में नहीं देख पाती। पहली बात, पति जब पैदा होता है तो पत्नी पैदा ही नहीं रहती, क्योंकि पत्नी तो पति से छोटी होती है उम्र में। अब आजकल तो लोग अपने से ज्यादा उम्र की स्त्री से भी ब्याह कर लेते हैं, लेकिन शास्त्र में इसको अपराध माना गया। कन्या सदा वर से कनिष्ठ होनी चाहिए। कनिष्ठ है इसीलिए तो उसका नाम कन्या है, और वर माने जो बड़ा है, श्रेष्ठ है, इसीलिए वो वर। अपने से अधिक उम्र की स्त्री से विवाह करना अधर्म है। तो कोई कन्या अपने पति को कहां बाल रूप में देख पाएगी? लेकिन यहां तो भगवान की अद्भुत लीला, ये दोनों सनातन दंपति हैं। मायावती ने भगवान को बाल रूप में देखा। अब एकांत में लेकर के गई और मायावती ने खूब सेवा की प्रद्युम्न जी की महाराज।
कामदेवं शिशुं बुद्ध्वा चक्रे स्नेहं तदार्भके। मायावती ने खूब सेवा की प्रद्युम्न जी की। और कैसी सेवा? बोले खूब बढ़िया बढ़िया मालिश, औषधियों का लेपन और अनेक प्रकार की औषधि खिलाना। अनेक प्रकार की औषधियों की मालिश करके, औषधि खिला करके, सेवा करके कुछ ही दिनों में मायावती ने प्रद्युम्न जी को 24 वर्ष का राजकुमार बना दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि नाति दीर्घेण कालेन सकार्ष्णीरूढ़ यौवनः। कृष्ण के पुत्र हैं कार्ष्णी। प्रद्युम्न जी का एक नाम है कार्ष्णी। कार्ष्णी माने कृष्ण के पुत्र। थोड़े ही समय में इनको रूढ़ यौवन, जवान बना दिया। प्रद्युम्न जी जब 24 वर्ष के हो गए तो मायावती ने अपने प्रणय का, अपने प्रेम का निवेदन किया। कुछ ऐसा व्यवहार किया, हाव भाव, गले से लगाना, आलिंगन करना, बार बार मुख को चूमना। तो प्रद्युम्न जी तो बड़े हो गए थे, 24 वर्ष के हो गए। अब प्रद्युम्न जी को थोड़ा अटपटा लगने लगा। प्रद्युम्न जी को अटपटा ये लगने लगा कि प्रद्युम्न जी सोचने लगे ये तो मेरी मां है, क्योंकि होश आने पर उन्हीं को तो देखा था। तो प्रद्युम्न जी ने सोचा ये तो मेरी मां है, लेकिन मां होकर के पत्नी जैसा व्यवहार कर रही है, ऐसा व्यवहार तो पत्नी करती है, नायिका करती है, ये तो अनुचित है। तो प्रद्युम्न जी ने मायावती से कहा कि मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। मातृभाव को छोड़कर कामिनी जैसा व्यवहार क्यों करती हो? आप तो मेरी मां हो। तो मायावती हंसने लगी। मायावती ने कहा मैं आपकी मां नहीं हूं। बोले तब? मायावती ने कहा आप तो भगवान नारायण के पुत्र हैं। भवान नारायण सुतः संबरेणा हृतो गृहात् अहम ते धिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। मायावती ने कहा आप भगवान नारायण श्री कृष्ण के पुत्र हैं। संबरासुर ने आपका हरण किया था और मैं आपकी पत्नी रति देवी हूं। आप कामदेव हैं, आप अपने स्वरूप का स्मरण करें। मायावती ने जब इस प्रकार कहा तो प्रद्युम्न जी को अपने स्वरूप का स्मरण हो गया, सब कुछ पता चल गया। और उसी समय उनके अस्त्र शस्त्र प्रकट हो गए। मायावती ने कहा आपके द्वारा ही संबरासुर का वध होगा, आप इसे मारो, फिर हम लोग यहां से द्वारिका चले। फिर तो प्रद्युम्न जी महाराज ने संबरासुर से युद्ध किया और संबरासुर का वध किया है प्रद्युम्न जी ने। और फिर मायावती को लेकर के आकाश मार्ग से प्रद्युम्न जी महाराज द्वारिकापुरी पहुंचे। और द्वारिकापुरी में सीधे रुक्मिणी जी के आंगन में, महल के अंदर आकाश से उतरने लगे। साथ में मायावती, रति देवी और प्रद्युम्न जी का स्वरूप, आकार प्रकार एकदम भगवान श्री कृष्ण जैसा। कृष्ण के ही पुत्र हैं। आकाश से आते हुए जब देखा तो रुक्मिणी जी तो चौंक गई, ये कौन है? दूर से देख करके लगा कि ये तो द्वारिकाधीश आ रहे हैं। भगवान के जैसी ही आकृति प्रकृति प्रद्युम्न जी की। बोले ये तो द्वारिकाधीश है, लेकिन इनके बगल में कौन है? मेरी सवत लेकर के आ रहे हैं क्या? फिर और नजदीक जब आए तब देखा तो नहीं नहीं, ये तो द्वारिकाधीश नहीं, लेकिन द्वारिकाधीश जैसी ही आकृति प्रकृति है। ये कौन हो सकते हैं? रुक्मिणी जी मीमांसा करने लगी, विचार करने लगी। एवं मीमांसमानायाम वैदर्भ्याम देवकी सुतः।
रुक्मिणी जी विचार करने लगी कि अगर आज मेरा बेटा होता तो ऐसा ही होता, इतना ही बड़ा होता। और अपने पुत्र का स्मरण करने लगी रुक्मिणी जी। तब तक वहां आ गए नारद जी महाराज, देवर्षि नारद पधारे। नारायण हरि, वीणा बजाते हुए देवर्षि नारद आए। नारद जी ने मां को प्रणाम किया, रुक्मिणी जी को, और कहा, मां आप जैसा सोच रही हो वही है। बोले क्या है? नारद जी ने कहा, ये आपके पुत्र हैं जिनका संबरासुर ने हरण किया था। अब ये जवान हो गए और अपनी पत्नी रति देवी को लेकर के आ रहे हैं। अब तो द्वारिका में परम आनंद हुआ महाराज। और दंपति तौ परिस्वज्य रुक्मिणी च ययुर्मुदम, अपने पुत्र प्रद्युम्न को गले से लगाया, अपनी बहू रानी को रति देवी को गले से लगाया। रुक्मिणी जी को परम आनंद का अनुभव हुआ। नष्टम प्रद्युम्न मायातम आकर्ण्य द्वार कौकसः, तब तक हल्ला मच गया पूरी द्वारिका में। अरे रुक्मिणी के पुत्र जो गायब हो गए थे, संबरासुर ने जिनका हरण कर लिया था, वो तो जवान हो गए और ब्याह करके आ गए। अब तो संपूर्ण द्वारिका उमड़ पड़ी प्रद्युम्न जी का दर्शन करने के लिए। अपार भीड़ एकत्रित हो गई द्वारिका में, द्वारिकाधीश के प्रांगण में, और सभी लोगों ने प्रद्युम्न जी का और मायावती का दर्शन किया। और फिर द्वारिकापुरी में सुंदर मंडप का निर्माण हुआ, सहनाई बजी और बड़े धूमधाम से भगवान के पुत्र प्रद्युम्न का मायावती के साथ विवाह संपन्न हुआ। भगवान के पुत्र का विवाह हो गया। घर में बहू आ गई।